जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रतापगढ़ और चंदौली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। प्रतापगढ़ जिले में इस महीने की शुरुआत एक सकारात्मक पहल के साथ हुई। यहां भारत सरकार के जल बचाओ अभियान से प्रेरणा लेते हुए पिछले कई सालों से सूख चुकी सकरनी नदी का पुनः उत्थान किया गया। जिलाधिकारी और तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने काफी प्रयास करके यह कार्य किया है। बताते चलें कि जिले के मानधाता, लक्ष्मणपुर और सदर ब्लॉक के 12 ग्राम पंचायतों से होकर यह नदी बहती है। 3.25 महीने तक 28 किलोमीटर लंबी नदी को साफ करने और अस्तित्व में लाने के लिए 51,028 लोगों को रोजगार दिया गया, जिसमें 1,16,23,000 रुपए मनरेगा योजना के तहत खर्च किया गया। अस्तित्व खो चुकी इस नदी को जल जीवन मिलने से आसपास के गाँव के जल स्तर में भी सुधार होगा। प्रतापगढ़ जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर टीबी रोगियों को खोजने के लिए सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालित करने और पुनरीक्षण हेतु लखनऊ से आए हुए पर्यवेक्षक शैलेंद्र उपाध्याय STSU सलाहकार द्वारा कार्यक्रम के दूसरे दिन संग्रामगढ़ टीबी यूनिट का भ्रमण किया एवं 2 नाट लैब का निरीक्षण किया। डॉक्टर मनोज सिंह अधीक्षक संग्रामगढ़ से मुलाकात कर अभियान से संबंधित जानकारी साझा किया। टीबी यूनिट संग्रामगढ़ के वरिष्ठ उपाचार पर्यवेक्षक से क्षेत्र में कार्य कर रही टीमों के बारे में जानकारी प्राप्त किया एवं पूरे शिवा वेस्ट ग्राम सभा पहुंचकर टीम का औचक निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों से मिलकर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी लेते हुए उनके कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं घर के सदस्यों से भी जानकारी प्राप्त करते हुए टीबी के संभावित रोगियों के संबंध में चर्चा की। जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा बताया गया कि STF अभियान के अंतर्गत कुल 61,985 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से कुल 408 व्यक्ति टीबी के संभावित मरीज पाए गए, जिनका बलगम एकत्र कर संबंधित स्वास्थ्य इकाई के लैब में जांच हेतु भेजा गया है। जिले में इस महीने MD PG कॉलेज में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदी दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सब मिलकर अपनी भाषा के प्रति अपना प्रेम और मजबूत करें, इसके प्रसार के लिए काम करने का संकल्प लें, हिंदी भाषा को पूरे देश में फैलाने का कार्य करें। हिंदी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। हिंदी भाषा भारत की एकता की मजबूत कड़ी है। यह हम भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। यह हमारी पहचान का मजबूत आधार है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने कहा कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम सब का दायित्व है कि हिंदी भाषा को अपने व्यवहारिक प्रयोग में लाएं, जिससे इसका निरंतर विकास होता रहे। प्रतापगढ़ जिले में बीते महीने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जनपद में आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा हेतु 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 प्रतापगढ़ में 11 केंद्रों में 5 दिवस 23, 24, 25, 30, 31 10 पालियों लगभग 30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी एवं 11,500 अभ्यर्थियों ने उपस्थित रहे। इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में पर्याप्त फोर्स लगाया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों का भी काफी सहयोग था। सभी के सहयोग से यह परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। जनपद न्यायालय परिसर प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत व राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रशासनिक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद नीरज तिवारी ने वर्षों से अलग रहे दंपतियों की एक साथ विदाई कराई गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। न्यायमूर्ति द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में आपसी सुलह समझौते से मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत में करें, जिससे अधिक से अधिक वादकारियों को लाभ मिल सके। हिंदी दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी भाषा का प्रयोग से वादकारियों को उनके वादों के बारे में पूर्ण जानकारी हो पाएगी। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी MACT अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया तथा सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना दी। कार्यक्रम का संयोजन संचालन सुमित पवार अपर जिला जज सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने किया है। प्रतापगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
विगत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने नौबतपुर क्षेत्र में स्थित बाबा कीनाराम स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने सभी फैकल्टी के बारे में प्राचार्य से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बीते 10 सितंबर 2024 को मेडिकल कॉलेज को 100 सीट पर मान्यता मिल गई है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने बताया कि जनपद में नौबतपुर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम कि बाबा कीनाराम राष्ट्रीय स्वघोषित मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। हर्ष का विषय है, पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पर 1 अक्टूबर से शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। 100 सीट्स की परमिशन मिल गई है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से अब कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के दूसरे कैंपस जिसमें हॉस्पिटल एवं अन्य सुविधाएं बनाई जानी है यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है। आगामी नवंबर माह तक लगभग सभी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र को सहूलियत होगी। विदित हो कि करीब 11 एकड़ क्षेत्र में लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 100 सीट पर नीट के जरिए दाखिले भी शुरू होंगे। इसमें शिक्षकों के साथ ही अन्य कर्मियों की तैनाती भी पहले ही कर ली गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाईके राय, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमित सिंह, सीएमएस डॉक्टर सत्य प्रकाश व कार्यदायी संस्था सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गत दिनों चंदौली के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैराठ में कला शिक्षा के अंतर्गत पारंपरिक खिलौना निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ प्रसिद्ध आर्टिजन रामेश्वर सिंह ने किया। शुभारंभ के मौके पर खिलौना कलाकार रेखा रानी गुप्ता, मोनिका सिंह, मनीष सिंह मौजूद रहे। 1 माह तक चलने वाली इस कार्यशाला में पेपर मेसी, मिट्टी और लकड़ी के माध्यम से खिलौना बनाने का कौशल नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य शुभेंदु भट्टाचार्य ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के तत्वावधान में शिक्षा में जो कला के निहित उद्देश्य हैं उनको प्राकृत रूप देने के उद्देश्य से ये कार्यशाला कराई गई थी। इस कार्यशाला का जो विषय था वो था स्वदेशी खिलौनों को बनाने का वर्कशॉप था, जिसमें देसी रूप में जो खिलौने बनाए जाते हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़ता फैला हुआ कला का क्षेत्र है। इसका उद्देश्य था बच्चों में छुपी अंतर्निहित प्रतिभा को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। कार्यशाला में प्रधानाचार्य ने नवोदय विद्यालय में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, यूथ पार्लियामेंट, कला शिक्षा कार्यक्रम, प्रेरणा उत्सव आदि के बारे में विस्तार से बताया। दृश्य कला शिक्षक विनोद कुमार ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में कला एकीकृत पाठ्य योजना पर महत्व दिया गया है। छात्र छात्राओं को कला के विभिन्न कौशलों को सीखने के बाद कार्य योजना बनाने में समझ बढ़ेगी। विभिन्न कौशलों को सीखेंगे, उनमें सहयोग की भावना बढ़ेगी और मोबाइल की लत से छुटकारा मिलेगा। छात्र अपने परंपरा से आत्मसात हो सकेंगे और सबसे बड़ी बात, बच्चों में सृजनशीलता का विकास हो सकेगा। गत दिनों चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह के साथ वर्तमान सांसद बीरेन्द्र सिंह और भदोही सांसद विनोद बिंद के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और रेलवे के अधिकारियों ने देवघर से वाराणसी के बाबा विश्वनाथ को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद जनपद के निवासी राज्यसभा की सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह के साथ ही भाजपा के भदोही सांसद विनोद बिंद और चंदौली के वर्तमान सांसद बीरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को अगले पड़ाव वाराणसी के लिए रवाना किया। चंदौली में गंगा का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर जाने से तटवर्ती इलाकों के लोगों व किसानों में दहशत के साथ ही बेचैनी बढ़ने लगी है। गंगा का पानी घाट पर जाने वाले मार्गों से होते हुए गांव में घुस गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों के किसानों और ग्रामीण बाढ़ की आशंका को लेकर सहमे हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हो रहे बढ़ोतरी के दृष्टिगत जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगहे और अधीनस्थ
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के ग्रामीणों से बातचीत कर जिलाधिकारी ने अधीनस्थों एवं ग्रामीणों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया। हुए जिला प्रशासन ने 15 बाढ़ राहत चौकियों की स्थापना की है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी न हो। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।